ठीक है। तो आप सभी का स्वागत है। तो नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, भगवान के अवतार हैं, जो आचार्य है भक्ति के उनमें प्रमुख है। और नारद जी जो है उनका नाम इसलिए नारद आया ताकि नरों के यानी कि जो लोगों के दुख को नाश करने के लिए उनका अवतार हुआ था, और उनको भक्ति लोगों को देने के लिए उनकी अवतार हुआ था, इसलिए उनका नाम नारद पड़ा। ठीक है। तो जो वेद है, वेद से हम समझते हैं कि भक्ति में क्या कैसे आया है। तो कुल वेद जो है वो 1 लाख मंत्र है वेद में। उसमें 3 खंड होते हैं। एक होता है कर्म कांड, दूसरा ज्ञान कांड, और एक उपासना कांड। उपासना मतलब भक्ति कांड हो जाती है। तो जो कर्म कांड है वो 80,000 मंत्र है, और जो बाकी 20,000 मंत्र रहा उसमें 16,000 जो है वो हो गया ज्ञान कांड का, और सिर्फ 4,000 मंत्र जो है वो उपासना यानी कि भक्ति है। तो ये पूरे जो वेद है वो उपनिषद में बंट गया है और कर्म कांड में बंट गया है। तो उसमें सारे जो ज्ञान कांड और उपासना कांड है वो सारे उपनिषद में मिलते हैं। उपनिषद को हम वेद कह सकते हैं। ठीक है। तो अभी जो कर्म के लिए, कर्म कांड के लिए जो बनाया गया है, एक है पूर्व मीमांसा और एक कर्म मीमांसा। पूर्व मीमांसा तो जेमिनी ने बनाई है, महर्षि जेमिनी। और जो कर्म मीमांसा है महर्षि भारद्वाज ने लिखी है। तो जैसे कि कर्म मीमांसा को हम ज्यादा जानते नहीं है क्योंकि वो ज्यादा गूढ़ है, यानी कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है वो। और पूर्व मीमांसा को ज्यादातर हम जानते हैं या वो प्रचलित है। ठीक है। उसी तरह ज्ञान कांड के लिए, ज्ञान मार्ग के लिए जो किताब बनी गई है यानी जो लिखा गया है उसके ऊपर, वो है उत्तर मीमांसा दर्शन, जिसे हम वेदांत दर्शन कहते हैं। अद्वैत वेदांत नहीं, वेदांत दर्शन। और ब्रह्म सूत्र कहते हैं, और शारीरिक भाष्य भी कहते हैं उसे। ठीक है। और दूसरा है सिद्धांत दर्शन। तो सिद्धांत दर्शन जो है वो थोड़ा गूढ़ है। ये दोनों की रचयिता जो है वो वेदव्यास ही है। जैसे पूर्व मीमांसा को जेमिनी ने लिखा है, कर्म मीमांसा को भारद्वाज ने लिखा है, पर जो सिद्धांत दर्शन और उत्तर मीमांसा दर्शन है उसको वेदव्यास यानी कि बादरायण ने लिखा है। तो यानी कि ज्ञान के ऊपर जो ज्यादातर टीकाएं या लिखी गई है, रचना की गई है, वो वेदव्यास ने ही किया है ज्ञान के ऊपर। फिर उसके बाद आते हैं भक्ति के ऊपर। 3 खंड है, तो एक गया कर्म कांड, गया ज्ञान कांड, गया अभी भक्ति आया। तो भक्ति में पहले अंगिरा ऋषि ने एक लिखा है अंगिरस मध्य मीमांसा दर्शन, जिसे अंगिरा ऋषि ने लिखा है, और इसको देवी मीमांसा भी कहते हैं। ये ज्यादा प्रचलित नहीं है, इसके बारे में कोई जानता भी नहीं है। ठीक है। उसके बाद आया अपना सांडिल्य दर्शन, सांडिल्य भक्ति दर्शन। इसको सांडिल्य मुनि ने लिखा है। ये भी बहुत गूढ़ है, यानी कि कॉम्प्लिकेटेड, डिफिकल्ट है समझना। इसके जो सूत्र है इसको समझना बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए ये भी ज्यादा प्रचलित नहीं है। उसके बाद आया नारद भक्ति दर्शन या नारद भक्ति सूत्र। तो ये नारद भक्ति सूत्र जो है ये सबसे सरल है इसको समझना। और ये नारद जी खास करके कलियुग के लिए बनाया है। भागवत में नारद जी का एक आता है लिखा हुआ कि मैं कलियुग में भक्ति को घर घर जन जन में स्थापित करूंगा। ये उन्होंने भक्ति के लिए उन्होंने प्रण ली थी। तो इसलिए उन्होंने जो भक्ति का भक्ति दर्शन बनाई, ये बहुत सरल बनाया, ताकि हम कलियुग में जो थोड़ा बुद्धि हमारा कम रहती है तो हम इसे आसानी से समझ सके और इससे हम फायदा उठा सकें। ठीक है। तो नारद जी ने भक्ति दर्शन लिखने से पहले उन्होंने और भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे थे। जैसे नारद स्मृति लिखे थे उन्होंने। जो नारद स्मृति होती है वो पूरा कर्मकांड के ऊपर है, जिसमें वर्णाश्रम धर्म ये सब भी है। दूसरा है नारद पांचरात्र, जिसमें कर्म प्लस ज्ञान उन्होंने मिक्स करके लिखा है, और थोड़ा भक्ति का भी टच उसमें दिया है।
पर फिर भी उनको संतुष्टि नहीं मिली, तो उन्होंने अंत में नारद भक्ति दर्शन प्योर भक्ति के बारे में उन्होंने लिखा, जिसमें भक्ति के सिवा और कुछ है ही नहीं। ठीक है, ये था बेसिक नॉलेज जो कि नारद जी के ऊपर और थोड़े से ग्रंथ के ऊपर, उनके ग्रंथ के ऊपर। तो ये नारद भक्ति दर्शन जो है ये 84 सूत्र का है, छोटे छोटे सूत्र जो होते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं पहला सूत्र से। पहला सूत्र है अथातो भक्तिम व्याख्या श्यामः, यानी कि अथातो भक्तिम व्याख्या श्यामः, अथातो मतलब अब हम भक्तिम व्याख्या श्यामः, अब भक्ति क्यों प्रॉपरली व्याख्या करेंगे, उसके जो रूप है उसको अच्छी तरह से समझेंगे। तो अर्थ जो है वो हर ग्रंथ लिखने से पहले जो महापुरुष लोग हैं वो लोग पहले अर्थ शब्द लिखते थे, जैसे अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो कर्म मीमांसा, अथा तो धर्म मीमांसा। तो इसी तरह नारद जी भी लिखे अथा तो भक्तिम व्याख्या श्यामः, तो यानी कि भक्ति को अच्छी तरह से उसको डिटेल करेंगे। तो ये जो भक्ति नारद जी लिखे हैं भक्ति दर्शन, ये सिद्ध भक्ति है। दो होता है, एक साधन भक्ति होती है, एक सिद्धा भक्ति होती है। साधन भक्ति जो हम भक्ति पाने के लिए साधना करते हैं, जो नवधा भक्ति है वो साधना भक्ति है, भक्ति पाने के लिए किया जाता है। और जब भक्ति पा लेते हैं, वो जो भक्ति हमें मिलता है भगवत कृपा से, गुरु कृपा से, तो वो भक्ति जब हम पाने के बाद जो भक्ति करेंगे भगवान की, तो वो होता है सिद्ध भक्ति। क्योंकि भक्ति का अर्थ होता है कि प्रेम, सेवा, प्रेम से सेवा करना। तो वो जो भक्ति हमको सिद्ध भक्ति मिलेगी, उससे हम अपने आराध्य की सेवा करेंगे। तो ये उसका अर्थ है। तो इसलिए नारद जी ने साधन भक्ति का विवरण नहीं किया है, सिद्धा भक्ति का उन्होंने किया है। तो पहला सूत्र हो गया अथा तो भक्तिम व्याख्या श्यामः। अभी दूसरा सूत्र उसका लेते हैं, जहां पे भक्ति का बहिरंग स्वरूप का वो निरावरण करते हैं। जैसे एक चीज का एक अंतरंग, जैसे हम मन में कुछ सोचते हैं या हमारे शरीर कुछ अलग कहता है, तो दो रूप होते हैं, एक बाहर दिखता है, एक भीतर रहता है। तो इसीलिए पहला उन्होंने भक्ति का बहिरंग स्वरूप को वर्णन किया। तो दूसरा सूत्र क्या होता है? दूसरा सूत्र होता है सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा, सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। सा मतलब वह भक्ति, वह भक्ति। त्वस्मिन् मतलब उनमें, मतलब भगवान में। सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा, परम प्रेम रूप, भक्ति जो है भगवान में परम प्रेम रूप में हो, यानी कि प्रेम का पराकाष्ठा, परम मतलब प्रेम का पराकाष्ठा हो, वो भक्ति का बहिरंग स्वरूप है। भगवान में प्रेम की पराकाष्ठा को भक्ति कहते हैं। जो सिद्धा भक्ति है वो है भगवान में प्रेम का पराकाष्ठा हो, यह है सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। तो इससे अलग अलग लोगों ने भी कहा है, जैसे सांडिल्य ने कहा है, ये सूत्र इसी में है। नारद भक्ति दर्शन में नारद जी ने आगे कहा है, तो सा अनुरक्ते ईश्वरे, सा परा अनुरक्ते ईश्वरे। सांडिल्य मुनि ने कहा है सा परा अनुरक्ते ईश्वरे, यानी कि वह परा मतलब पराकाष्ठा, ईश्वरे भगवान में अनुरक्त अनुराग हो, जो अनुराग है वो भगवान में पराकाष्ठा पर हो, वो भक्ति है सा परा अनुरक्ते ईश्वरे। ठीक है, तो अनुराग तो आप लोग समझते हैं, राग और अनुराग, अनु मतलब पीछे, राग मतलब रागी। तो पीछे चलना मतलब भगवान रागी है, उसके पीछे चलना। यहाँ पे सगुण साकार की उपासना है, भक्ति मतलब सगुण साकार से रिलेटेड है। इसलिए यहाँ पे अनुराग भगवान के लिए, जैसे भगवान के पीछे चलना, क्योंकि भगवान रागी है, नहीं तो इतना सारा संसार उन्होंने कैसे बनाया।
अगर रागी नहीं होते, इतना सारा संसार उन्होंने कैसे क्रिएट किया। इसलिए अनुरागी उनको बोला जाता है कि हम अनुरागी बने। वो रागी है, हम अनु मतलब पीछे चलना। ठीक है। तो यह सेकंड सूत्र हमने पढ़ा, सात्वस्मिन परमा प्रेम रूपा। प्रेम, पराकाष्ठा की प्रेम से हम भगवान की सेवा करें। तीसरा सूत्र आ गया इसका अंतरंग, भक्ति का अंतरंग स्वरूप, अमृत स्वरूपा च। अमृत स्वरूपा च, ये हो गया तीसरा सूत्र। अमृत यहां पे बोला गया है, ये जो भक्ति है ये अमृत स्वरूप है। तो अमृत का बहुत सारा अर्थ होता है, जैसे अमृत को हम अमर बोल सकते हैं। एक आयुर्वेद में भी अमृत कहा जाता है दूध को, पयमृतम। तो दूध को अमृत कहा जाता है। तो ये तो हो ही नहीं सकता, जो कि दूध वाला भक्ति में तो आ ही नहीं सकता। और एक अमृत होता है जो स्वर्ग वगैरह में मिलता है, देवता लोग पीते हैं अमृत, जिससे उनकी बुढ़ापा चला जाता है, या बीमारी नहीं होती है, सदा उनका शरीर सही रहता है। पर वो भी अमृत जो है अमर नहीं करता है उनको, वो भी अमृत एक दिन उनको मृत बना देता है। तो ये अमृत भक्ति के लिए लगेगा नहीं। और दूसरा, और उसका अर्थ होता है मुक्ति। अमृत मतलब मुक्ति भी होती है, पर भक्ति जो है वो मुक्ति नहीं चाहती। जो भक्त है वो मुक्ति नहीं चाहती, क्योंकि वो सेवा चाहता है, वो हमेशा सेवा चाहता है, इसलिए वो मुक्ति नहीं चाहता। मुक्ति को कैटव प्रधान बोला गया है भक्ति में। गौरांग महाप्रभु कहते हैं मुक्ति वांछा कैटव प्रधान, यानी कि मुक्ति इच्छा करना, ये चार पुरुषार्थ में जाता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये मोक्ष जो है ये पुरुषार्थ में जाना है, यानी हम डिमांड करते हैं, इसके लिए हम परिश्रम करते हैं, साधना करते हैं पाने के लिए मुक्ति। तो इसको भक्ति में कैटव प्रधान बोला गया है, यानी कि ये सबसे खतरनाक है मुक्ति। तो ये मुक्ति भी हो ही नहीं सकता अमृत। तो यहाँ पे भक्ति अमृत कैसे है ये थोड़ा समझनी है, क्योंकि जो कर्म है, तीन मार्ग बताया गया पहले, कि कर्म, ज्ञान और भक्ति। कर्म कांड में क्या होता है, जो विधि है, वर्णाश्रम धर्म जो है, या जो चारों वर्ण है, चारों आश्रम है, उस हिसाब से अपने को यज्ञ वगैरह करना है, उस हिसाब से जीवन को बिताना है। उससे क्या होता है, इसमें कर्म धर्म से स्वर्ग तक की यात्रा होती है। कर्म धर्म से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उसको प्रॉपर करने से। जैसे कली युग में तो हो ही नहीं सकता है, बिकॉज उसमें स्थान काल पात्र इस तरह से 6 नियम होते हैं कर्मकांड में, और यजमान भी सही हो, सब कुछ सही हो, मंत्र भी उच्चारण सही हो वेद मंत्र का, ये सब कलयुग में संभव नहीं है। और अगर कोई कर भी लेता है तो वह कर्म धर्म स्वर्ग तक लेके जाके वहां पे छोड़ देता है, वहां पे वो मृत हो जाता है, वहां पे मृत हो जाता है। फिर स्वर्ग में जाने के बाद और वो कर्म भोगने के बाद फिर वापस उसको क्षीण पुण्य मत्य लोके विसंति, वो वहां से फिर नीचे आ जाता है। गीता में कहते हैं ना, क्षीण पुण्य मर्त्य लोके विसंति, तो वो नीचे आ जाता है, इसलिए वो अमृत नहीं हो सकता कर्म मार्ग। ज्ञान मार्ग में क्या होता है, ज्ञान से अविद्या माया जो है वो चली जाती है, पर विद्या माया नहीं जाती है। यानी कि जो माया है, क्योंकि ज्ञान का शुरुआत होता है तत्त्वम असि, बृहदारण्य की उपनिषद का मंत्र है, पहला है शुरुआत होता है तत्त्वम असि, और आखिर होता है अहम ब्रह्मा अस्मि। तो यानी कि वहां पे अहम जो है ना वो रहता है, वहां पे मिटता नहीं है, वो अहंकार वहां पे रहता है। तो ज्ञानी जो है वो माया को क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान का चैलेंज है, माम एव ए प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते। गीता में भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आएगा उसी का मैं माया निवृत्त करूंगा, क्योंकि माया जो है भगवान का पावर है, उसको और कोई हटा नहीं सकता। इसलिए उन्होंने कहा है गीता में माम एव, एव कहा है, एव मतलब ही,
मेरे ही, केवल मेरे शरण में आने से ही माया जाएगी। ठीक है, तो ज्ञानी पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इसको पार कर लेता है, फिर अहंकार को पार कर लेता है। ये यहां तक स्वरूपावरी का माया होती है, उसके बाद गुणावरी का माया होती है, उसको नहीं पार कर सकता। जहां पे प्रकृति है, महत्त्व प्रकृति है, उसको ज्ञानी पार नहीं कर सकता, क्योंकि वो भगवान का शक्ति है, वहां पार नहीं कर सकता। उसके लिए कृपा की जरूरत पड़ेगी, भगवान की शरणागति की जरूरत पड़ेगी। तो ज्ञानी जो है अविद्या माया को हटा देती है, विद्या माया रह जाती है। तो ज्ञान क्या करता है, माया तक लेकर वहां पे वो भी मृत हो जाता है ज्ञान। वो ज्ञानी तभी परिपक्व होगा, तभी भगवत प्राप्ति करेगा, जब वो भगवान के शरणागत होगा। भगवान शंकराचार्य भी, उन्होंने अद्वैत वेदांत का, जब वेदांत का भाष्य किया है, उन्होंने भी उसमें लिखा है तद अनुग्रहे, आपकी अनुग्रह से जो मिलेगा वही ज्ञान मोक्ष दिला सकता है, उन भगवान के अनुग्रह से जो मिलेगा। नहीं तो उन्होंने भी इतना सारा भगवान की, सगुण साकार भगवान की स्तुति नहीं करते, और उनके पास बहुत सारा स्तुति है जो कि भगवान की वो स्तुति करते हैं। तो आखिर उनको भी भक्ति करनी पड़ी, तभी जाके वो सारा चीज प्राप्त हुआ। तो ज्ञान भी मृत हो जाता है, वो अज्ञान को नष्ट करके। तो ये ज्ञान अमृत नहीं हो सकता। उसके बाद आया भक्ति। तो भक्ति में क्या होता है, भक्ति सदा अमृत रहता है। यानी कि साधना भक्ति जो है वो हम करेंगे किस लिए, वो भक्ति करेंगे भक्ति पाने के लिए। और जब भक्ति मिल जाएगी तो उससे क्या करना है, उससे भी भक्ति करना है। किसकी, भगवान की भक्ति करनी है। तो हम यहाँ रहेंगे तो भी भक्ति कंटिन्यू रहेगी मरते तक। अगर यहाँ नहीं रहेंगे, अगर शास्त्र के हिसाब से जानते हैं, अगर गोलोक में रहेंगे और कहीं रहेंगे, तो भी वहां पे भी भक्ति कंटिन्यू रहेगी। क्योंकि भक्ति से भक्ति मिलती है, भक्ति से फिर भक्ति होती है। तो भक्ति मृत नहीं होता, वो इसलिए वो अमर रहता है, इसलिए वो अमृत स्वरूपा च, इसलिए बोला गया है अमृत स्वरूपा च। तो भक्ति अमर है। तो इस तरह से, और भक्त जो है वो भी उसी तरह से अमरत्व को प्राप्त करता है। तो यह हो गया तीसरा सूत्र का, हमने व्याख्या सुना, समझा। अभी चौथा सूत्र आएगा। चौथा सूत्र क्या है, य लब्ध्वा पुमान, य लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति, अमृत भवति, तृप्त भवति। तो ये भी उसी तरह का है। य लब्ध्वा मतलब इसे पाकर, इसे पाकर, य लब्ध्वा पुमान, पुमान माने व्यक्ति, भक्त। ओके, सिद्धो भवति, अमृत भवति और तृप्त भवति। सिद्ध भवति क्या है, सिद्धों का हम समझ सकते हैं कि सिद्धि वगैरह से रिलेटेड है, कि हम जब भी ध्यान तपस्या करते हैं तो सिद्ध हो जाते हैं, हमारे पास सारे सिद्धियां आ जाते हैं। पर भक्त तो सिद्धियां नहीं चाहती है। भक्त जो है वो कभी भी सिद्धि नहीं चाहता है, क्योंकि भक्त का सिद्धि जो है वो स्वयं भगवान है। ये वाक्य आप सुने होंगे कि एक बार ज्ञानेश्वर महाराज और एकनाथ, ये दोनों जा रहे थे कहीं तत्व विमर्श करते हुए, रेगिस्तान में पहुंचे। एकनाथ जी होते हैं भक्ति मार्ग के, और ज्ञानेश्वर महाराज है ज्ञान मार्ग के, योग मार्ग के। तो जब रास्ते में जा रहे थे तो प्यास लगी, तो उन्होंने बातें किया कि चलो कहीं पानी का बंदोबस्त करते हैं। तो कहीं गए गांव में, तो देखा एक कुआं है। तो दोनों जाके देखते हैं कि कुआं में पानी तो है, लेकिन कोई बाल्टी वगैरह नहीं है, बहुत नीचे पानी है। तो ज्ञानेश्वर जी बोले कि मैं तो जाके पी लेता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, योग बल से अपना शरीर को एकदम हल्का बनाया, और फिर नीचे उतर गए, पानी पी के ऊपर आ गए। तो उन्होंने एकनाथ जी को बोले, भाई आप क्या करोगे, आप तो सिद्धि वगैरह आपके पास कुछ है ही नहीं, तो फिर आपके क्या करोगे। तो इतने में बात हो रही थी, इतने में क्या हुआ, वो कुएं का जो पानी नीचे था वो सीधा ऊपर आ गया।
ऊपर आके पूरा लबालब भर गया। तो ज्ञानेश एकनाथ जी देखे और उन्होंने हाथ जोड़ दिया, प्रभु आपने कष्ट क्यों किया, मेरे तुच्छ मैं ये तुच्छ भक्त के लिए आपने इतना कष्ट किया। तो उनके आंसू गिर गए। तो इस तरह से भक्त का जो सिद्धि होती है वो भगवान स्वयं होता है, भक्त को सिद्धियों की जरूरत नहीं पड़ती। और ये जो सिद्धियां होती है, ये क्या, जितना आप तपस्या करके योग बल से कमाएंगे, उसको जितना खर्च करेंगे वो कम होते जाएगा। तो इसलिए भक्त कभी कुछ चाहता नहीं है भगवान से। तो ये सिद्ध जो है, ये वो सिद्ध नहीं है। यहाँ पे सिद्ध का मतलब होता है कोमल हो जाना। जैसे हम जैसे साधु लोग बातें करते हैं, ये चावल सिद्ध कर लो, दाल सिद्ध कर लो, तरकारी सिद्ध कर लो। तो इसका मतलब जो सिद्ध होता है, वो चावल ऐसा होता है, खिला खिला होता है, ना वो ज्यादा कड़क होता है, उसमें कणिका रहती है, ना वो एकदम भरता हो जाता है। तो जो चावल होता है वो एकदम खिला खिला होता है। तो इस तरह का भक्त का सिद्ध, भक्त को सिद्ध प्राप्त होना, इसका मतलब वो कोमल, यानी कि शरीर और मन से वो एकदम कोमल और खिला खिला हो जाता है, वो सिद्ध हो जाता है। ना उसमें माया की कणिका रहती है, जैसे चावल कड़क रहता है, ना उसमें माया की कणिका रहती है, ना वो भूरता है, यानी कि ब्रह्म में विलीन हो जाता है, यानी कि मुक्त मुक्त मोक्ष प्राप्त करता है। वो ये दोनों को बाहर करके बीच में जो रहता है वो एकदम खिला खिला रहता है, कोमल रहता है। तो इस तरह से ये सिद्ध का मतलब है वही, कि भक्त का हृदय जो है एकदम सिद्ध और कोमल रहता है, मुलायम रहता है। तो उसके बाद आया अमृत भवती। तो अमृत के बारे में हमने इससे पहले जाना कि अमृत क्या होता है। अमृत भवती यानी कि जैसे भगवान के नाम भी, भगवान को भी हम अमृत कहते हैं, जैसे वो अमरत्व को प्राप्त होता है, इसी तरह भक्ति जैसे अमरत्व को प्राप्त होता है, उसको पाकर भक्त भी अमृत हो जाता है, यानी कि अमरत्व को प्राप्त करता है, सदा के लिए वो भी अमर हो जाता है। और तृप्त भवती, और वो तृप्त हो जाता है। यानी कि यहाँ पे तृप्त का थोड़ा भक्ति मार्ग में थोड़ा अलग रहेगा। जैसे ज्ञान मार्ग में क्या होता है, हम बुद्ध भवती, सिद्धो भवती, अमृत भवती, तृप्त भवती, मुक्त भवती, विमुक्त भवती, ये ज्ञानियों का वर्ड है। तो यानी कि हम तृप्त हो गए। ज्ञानियों का तृप्त क्या होता है, एक सा रहता है, वो ब्रह्मानंद को पाते हैं तो एक जैसा रहता है, उसमें ना बढ़ता है ना कम होता है, वो तृप्त शांत रस है वो ज्ञानियों का। पर यहाँ पे भक्त का जो है शांत रस नहीं है। क्या, वो प्रेम प्रतिक्षण वर्धमानम, इसमें आगे नारद जी सूत्र बनाते हैं, प्रतिक्षण वर्धमानम, जो प्रेम है प्रतिक्षण वर्धमान होता है। तो इसलिए ये तृप्त ऐसा नहीं है। ये कैसा, भक्त का तृप्त कैसा होता है कि हमने कोई चीज खाया, फिर से उसकी प्यास बढ़ी, फिर से खाया, फिर प्यास बढ़ी। तो इसी तरह जो प्रेम है, गौरांग महाप्रभु कहते हैं, आमार माधुर्य सदा नौ नौ, यानी कि जो प्रेम रस है, जो माधुर्य है, जो मधुरता है, वो हमेशा नया नया है। यानी कि भगवान जो सगुण साकार की जो प्रेम है वो हमेशा नया नया होता है। उनका रूप, उनका लीला, उनका बांसुरी का सुर, उनका सब कुछ नया नया होता है, नौ नौ होता है। तो इसलिए प्रेम प्रतिक्षण वर्धमानम होता है, प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान होता है, कभी उसमें कम नहीं होता या एक जैसा नहीं होता है। भगवान ने अपना रूप अलग से दिखाया तो प्रेम बढ़ गया, भगवान ने बांसुरी अलग से बनाया तो और प्रेम बढ़ गया, प्यास बढ़ गया। तो भक्त का जो तृप्ति होती है वो प्यास युक्त होता है, वो तृप्त नहीं होता, आसानी से तृप्त नहीं होता, उसको और भगवान की और मधुरता और प्यार और प्रेम और रस लीलाएं और चाहिए रहती है हर हर पल। इसलिए वो प्रतिक्षण वर्धमानम रहता है। तो भक्त का जो तृप्ति है वो प्यास युक्त रहता है। तो ये चौथा सूत्र हमने पुमान सिद्धो भवति, अमृतो भवति, तृप्तो भवति। तो अभी आई थिंक 8:30 हुआ है।
तो और एक सूत्र हम ले सकते हैं, पांचवा सूत्र जो है, उसके बाद हम क्योंकि टाइम हो जाता है, ठीक है। तो पांचवा सूत्र जो है, यत प्राप्ते यत प्राप्ये न किंचित वांछति न सोचति न द्वेष्टि न रमते नो उत्साही भवति। ये थोड़ा सूत्र है। यत प्राप्ये, प्राप्त करके, पहले तो बताया कि यह लब्धा, इसको पाने के बाद क्या क्या होता है, और यहाँ पे क्या क्या नहीं होता है वो उन्होंने बताया। क्योंकि होता है, कुछ नहीं होता है। किसका म्यूट नहीं है लगता है। ओके, सो यत प्राप्य न किंचित वांछति, किंचित मतलब जरा सा भी कुछ नहीं चाहना, जरा सा भी कुछ नहीं चाहना। इसको पा लेने के बाद भक्त में कोई भी जरा सी भी आशा नहीं होती, यानी कि निष्कामता आती है, निष्काम भाव से वो रहता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि सकाम भक्त भी होते हैं, जैसे भगवान ने गीता में कहे 4 तरह की भक्त है मेरा, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च, तो ये सब सकाम भक्त हैं। तो सकाम भक्त भी होते हैं, तो फिर भक्त वो भी तो भक्त है। तो फिर भक्त यहाँ पे किंचित वांछति क्यों बोला, कि कुछ नहीं चाहता। तो ये बहुत गहरा सवाल है, जिसमें बहुत सारा अर्थ छुपा हुआ है। जैसे सकाम भक्त जो होते हैं उसमें 2 तरह की होती है। एक सकाम भक्त जो होते हैं, जो भगवान से संसार को चाहते हैं, यानी कि भगवान को हम पूछते हैं कि हमें कुछ सामान मिल जाए, धन दौलत संसार का वैभव मिल जाए, इस तरह का भी सकाम भक्त होते हैं। हम हर पल संसार की कामना करते हैं। तो ये जो सकाम भक्त होते हैं, ये निंदनीय होते हैं, ये वहां पे लागू नहीं होती भगवान की क्रिया में। दूसरा सकाम भक्त होते हैं जो भगवान से, भगवान के संबंधित सामान चाहते हैं, यानी कि हम जो भी कामना करेंगे, हम 5 इंद्रियों का ही कामना होगा, उसके अलावा और कोई कामना है ही नहीं। कामना 5 ही है, 5 इंद्रियां हैं, 5 ही कामना होती है। तो ये भगवान संबंधी होगी, यानी कि हम उनके रूप देखेंगे, उनकी स्पर्श करेंगे, उनकी सुगंध लेंगे, उनकी शब्द सुनेंगे, इस तरह के उनकी प्रसाद को चखेंगे। इस तरह के जो कामनाएं हैं, ये सकाम भक्त बंधनीय होते हैं, क्योंकि ये गुणातीत पुरुष से इन्होंने कामना की। तो ये 2 तरह की सकाम भक्त होते हैं। पर यहाँ पे ना किंचित वांछति, यानी कि भक्त जो है वो कुछ भी नहीं चाहता है। तो ये भगवान संबंधी भी नहीं चाहता है, नहीं, यहाँ ये भगवान संबंधी सब कुछ चाहता है, लेकिन ये सिद्धा भक्ति का यहाँ निरूपण कर रहे हैं नारद जी। इसका मतलब भगवान संबंधी जो चाहता है, प्रेम का पराकाष्ठा पे आने के लिए, ये भगवान की सेवा के लिए भगवान से चाहता है। यहाँ पे इस तरह से ये लागू होगा कि भगवान की सेवा के लिए ये भगवान से चाहता है, कि ये किंचित वांछति, यहाँ पे इस तरह से ये प्रूफ हो सकता है। ठीक है। सेकेंड हुआ ना सोचती, वो कुछ सोचता नहीं, यानी शोक नहीं करता, वो कुछ भी शोक नहीं करता। कुछ हानि हो गया उसमें भी शांत रहता है, बहुत कुछ मिल गया उसमें भी शांत रहता है, इसीलिए वो कभी शोक नहीं करता। ठीक है, इसको बोलते हैं ना सोचती। ना द्वेष्टि, वो द्वेष भाव भी किसी से नहीं करता है, क्योंकि वो सब में अपने भगवान को देखता है। ना किसी से राग करता है, ना किसी से द्वेष करता है, वो समभाव में रहता है हमेशा। ना रमते, वो रमण नहीं करता है, रमते मतलब रमण करना, वो रमण नहीं करता है। या रमण मतलब कोई भी चीज में रति नहीं रखती, रुचि नहीं रखता कोई चीजों में इतना।
उदासीन रहता है। उसके बाद आता है न रमते नो उत्साही भवती, वो कोई चीजों के लिए उत्साह नहीं होता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, इस तरह का उत्साह नहीं दिखाता है। जो मिला उसमें संतुष्टि रहना है, भगवान का प्रसाद समझकर उसमें संतुष्ट रहना, ये भक्त का लक्षण होती है। तो ये सूत्र जो है इस तरह से पूर्ण होती है। यत् प्राप्य न किंचित वांछति न सोचति न रमते न द्वष्टि न उत्साही भवति। तो ये 5 सूत्र को हमने थोड़ा संक्षेप में समझा और आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया हो। मैं मेरी अल्प बुद्धि से मैंने जो भी मेरे गुरु से जो प्राप्त है मैंने आपके समक्ष रखा और आप लोग कितना ले पाए कितना नहीं ले पाए समझ में आएगा जब आप लोग शेयर करेंगे। तो अभी समय हो रहा है, तो किसी को कुछ अगर पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद हम सेशन शुरू एंड करेंगे। थैंक यू विवेचना जी। तो अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, अगर कहीं कोई सूत्र को समझने में अगर दिक्कत आई होगी। ठीक है, तो एंड करें अभी। सब लोग है ना? हाँ हाँ सर। यस सर है। अच्छा अच्छा, हम लोग किसी को नींद तो नहीं आया ना सुनते सुनते? नहीं सर, नहीं नहीं बहुत ऐसा अच्छा कुछ था। नहीं। चलिए चलिए, थैंक यू वेरी मच। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। तो कोई लेट में आया होगा, 5 सूत्र हमने किया है, फिर नेक्स्ट थर्सडे में हम और 5 सूत्र लेंगे, क्योंकि थोड़ा इसमें डिटेल व्याख्या करनी पड़ती है इसलिए टाइम नहीं होती है। ये तो हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि जस्ट सूत्र का ट्रांसलेशन करके हम कोई एग्जाम देने के लिए तो नहीं बैठे हैं, उसको समझने के लिए बैठे हैं, ताकि हम भी भक्ति का अर्थ जान सके, रहस्य जान सके और वो प्रेम हमें अंदर फील हो भक्ति का। तो इसलिए थोड़ा समझने की जरूरत है। ठीक है, चलिए मिलते हैं। आप सभी को प्रणाम। प्रणाम।